हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चार्ट ट्री। ये जो मान होते हैं, सारणी का मान होता है, हमें याद करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो ये इसको बहुत ही आसान तरीके से याद कैसे करते हैं, इसको बस छोटे से वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को। तो यह क्या है कि हमारे एग्जाम में 8 नंबर के लिए आने वाला है। कितने नंबर के लिए भैया? 8 नंबर के लिए आने वाला है। भैया साइन थीटा, जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, हमने कहा ये दोनों भाई हैं। क्या भैया? भाई हैं। भैया ये दोनों भाई हैं तो आपस में इन दोनों में कोई न कोई संबंध जरूर होगा। तो हमने कहा भैया कि जो 0 अंश का मान होता है, इन 90 अंश के मान से संबंध होता है। क्या होता है भैया? संबंध होता है। हमने कहा जब भाई है तो क्या होगा? संबंध होगा। तो भैया और जो 30 अंश का मान है, 60 अंश के मान से संबंध है। और जो 45 अंश का मान है, ये बहुत आसान तरीके से हमें याद हो जाते हैं। तो भैया सबसे पहले पता होना चाहिए साइन 0 अंश का मान कितना होता है भैया? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। भैया जो इसका साइन का मान होगा वही 90 अंश के कॉस का मान होता है। किसका मान होता है भैया? कॉस का मान होता है। फिर कॉस थीटा का मान क्या होता है भैया? 1 होता है। कितना होता है भैया? 1 होता है। जब इसका 1 है तो इसका कितना होगा? 1 हो गया। तो भैया दोनों का संबंध पता चल गया ना। आसान सा ट्रिक है भैया। अगर इसका 0 है साइन का, इसके 0 अंश का, तो इसका कितना होगा? कॉस 90 अंश का मान 0 होगा। अगर कॉस 0 अंश का मान 1 है तो इसका कितना होगा? 90 अंश होगा। फिर चलते हैं tan और cot के पास। भैया ये दोनों भी आपस में क्या हैं? भाई हैं। भैया जितना tan का मान होगा उतना हमारे cot का मान होगा। तो भैया tan 0 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है भैया? 0 होता है। तो भैया cot का मान भी कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा भैया? 0 होगा। अगर cot 0 अंश का मान कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। कितना होता है भैया? इनफाइनाइट होगा। तो tan का क्या मान होगा? इनफाइनाइट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इनफाइनाइट हो गया। दोनों याद हो गए ना। अगर इसका 0 है तो इसका क्या होगा? cot का 0 होगा। अगर इसका cot का इनफाइनाइट है तो इसका tan का इनफाइनाइट होगा। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। अब चलते हैं, हमने कहा भैया कि जो कोसेक और सेक है, ये दोनों भी आपस में भाई हैं। भैया ये सब हमेशा साथ चलने वाले भाई हैं भैया। भैया जो कोसेक और सेक है, ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे? साथ में चलेंगे। तो भैया हमने कहा कोसेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट होता है। तो भैया इसका भी कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। तो भैया सेक 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मान भी कितना होगा? 1 होगा। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। याद हो गया भैया? 0 0 1 1 0 इनफाइनाइट 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 1 और 1। याद हो गया ना भैया? तो भैया आगे की तरफ चलते हैं। और हमने क्या कहा? जो 30 अंश है 60 अंश का भाई है ना भैया? तो चलते हैं, साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 हमने कहा होता है। कितना होता है भैया? 1/2। तो हम लोग क्या किए थे? इसका जितना मान था उतना इसका भी था। तो भैया जब साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो कॉस 60 अंश का मान भी कितना होगा? 1/2 होगा। कितना होगा? 1/2 होगा। तो भैया कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। कितना होता है भैया? कड़ी में 3/2 होता है। तो भैया इसका कितना होगा? कड़ी में 3/2 होगा ना भैया? तो हो गया भैया। देखो वही ट्रिक लगाए हैं जो इसमें ट्रिक का प्रयोग किया गया, वही ट्रिक इसमें प्रयोग किया गया है। फिर हमने किसके साथ चलेगा? tan cot के साथ चलेगा। किसके साथ चलेगा भैया? tan cot के साथ चलेगा। जो tan था, tan 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3 होता है। कितना होता है भैया? 1/कड़ी में 3 होता है। cot तब 60 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1/कड़ी में 3 हो गया ना भैया? तब
cot 30 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, तो भैया tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 होगा भैया। अब चलते हैं कोसेक और सेक के पास, किसके पास, कोसेक और सेक दोनों साथ में चलेंगे। या कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है भैया, 2 होता है, तो सेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेक 30 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2, तो भैया इसका भी हो जाएगा। और इसको याद करने की भैया जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें, चलते हैं देखते हैं। 1/कड़ी में 2, 1/कड़ी में 2, 1 हो गया, 1 हो गया, कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 2 हो गया भैया। सबसे पहले वीडियो को स्क्रीनशॉट मार ले, या जिसको नोट करना है नोट कर ले। और भैया अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो, ये चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे।